तो दोस्तों आपने तो सोचा ही होगा कि दुनिया में सबसे अमीर कौन होगा, यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होगा, उसके पास कितना पैसा होगा और वो क्या करता होगा, कौन सा काम करता होगा जिससे वो इतना अमीर हो गया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी और उनके काम के बारे में, वो क्या करते हैं और कैसे अमीर बने। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो 10वें नंबर पर है उनका नाम स्टीव बैलमर है, जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्स सीईओ भी रह चुके हैं। स्टीव बैलमर फेमस कैसे हुए? स्टीव बैलमर माइक्रोसॉफ्ट के फार्मर सीईओ भी रह चुके हैं और ये बिल गेट्स के क्लोज पार्टनर भी रह चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट को ग्लोबल तक पहुंचाने में इनका योगदान बहुत ही रहा है। इनका नेटवर्क 120 से 130 बिलियन डॉलर है। उनके टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो ऑफिस और इंटरप्राइज में बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट किया है। स्टीव बैलमर माइक्रोसॉफ्ट से भी पैसे कमाए हैं इतना सारा कि टॉप 10 की लिस्ट में आ चुके हैं। और जो 9वें नंबर पे आते हैं उनका नाम वॉरेन बफेट है। इनका पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है, जो ये 30 अगस्त को 1930 में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट अमीर कैसे हुए? वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट कर कर पैसे बनाए, ना कि तेज कंपनी बनाई। ये इन सब कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं पैसा। पहले नंबर पर है इंश्योरेंस, दूसरे नंबर पर है बैंक, तीसरे नंबर पर है कोको कोला, चौथे नंबर पर है एप्पल, पांचवें नंबर पर है रेलवे और छठवें नंबर पर है एनर्जी कंपनी। इन सब कंपनियों से इनको ज्यादा रिटर्न मिलता है। एप्पल इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है और इनका नेटवर्क 120 से 130 बिलियन डॉलर है। ये आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं, आज भी सेम पुराने घर में रहते हैं, लग्जरियस कार को शौक नहीं है, ज्यादा पैसा डोनेट कर देते हैं। वॉरेन बफेट से क्या सीखने को मिला? पैसा पैशन से बनता है, सिंपल जीवन, स्ट्रॉन्ग सोच, नॉलेज में इन्वेस्ट करो, जल्दबाजी से बचो। और जो 8वें नंबर पर है उनका नाम जेनसिंग होंग है। इनका जन्म 17 फरवरी 1963 में हुआ था और तलवार में हुआ था। ये इतना अमीर कैसे बने? जेनसिंग होंग नेविडिया के को फाउंडर और सीईओ भी हैं। नेविडिया दुनिया की सबसे बड़ी एआई और सीपीयू ग्राफिक चिप कंपनी है। इसका यूज एआई में, गेमिंग में, डाटा सेंटर में, सेल्फ ड्राइविंग कार सब जगह इसका यूज होता है नेविडिया चिप का। नेविडिया कैसे बना? 1993 में जेनसिंग होंग ने नेविडिया स्टार्ट की पहली गेमिंग ग्राफिक कार्ड बनाया। आज एआई रिवॉल्यूशन का बैकबोन है ये। नेविडिया का यूज कहाँ कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई, चैट जीपीटी जैसे मॉडल में, गेमिंग पीसी, कंसोल, ऑटोमेटिक कार जैसे टेस्ला, डाटा सेंटर एंड सुपर कंप्यूटर में यूज होता है। इनका नेटवर्क 110 से 130 बिलियन डॉलर है। इनसे क्या सीखने को मिला? पहला तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी पर फोकस करो, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखो और इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस का बैलेंस रखो और राइट टाइम पर राइट टेस्ट लाओ। और 7वें नंबर पर है उनका नाम बर्नेट अलाउंट है, जिनका पूरा नाम बर्नेट जीन एस्टियन अलाउंट है। ये इतना अमीर कैसे हुए? बर्नेट अलाउंट एलबी कंपनी के चेयरमैन और सीईओ भी हैं। एलबीएमएच दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस ब्रांड है। एलबीएमएच के अंडर 70 से प्लस लग्जरियस ब्रांड आते हैं, जैसे पहले नंबर पर डियोर आता है, दूसरे नंबर पर गुची आता है, तीसरे नंबर पर फेंडी आता है और चौथे नंबर पर जीवेंची आता है। 5वें नंबर पर जो है उसका नाम स्टीव फैंसी एंड को और सेफ्रियो आता है। ऐसे ब्रांड आते हैं उसके अंदर। इन ब्रांड को अमीर लोग और सेलिब्रिटी यूज करते हैं। इनका नेटवर्क 160 से 180 बिलियन डॉलर आता है। ये कभी कभी एलोन मस्क के कंपटीशन में आ जाते हैं। ये दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी में हमेशा रहते हैं। इनसे क्या सीखने को मिलता है? पहला, ब्रांड की पावर, दूसरा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, तीसरा, बिजनेस में पेशेंस रखिए, चौथा, हाई वैल्यू कस्टमर पर फोकस करिए। और 6वें नंबर पर आते हैं मार्क जकरबर्ग। इनका पूरा नाम मार्क एलियोट जकरबर्ग है। ये 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। मार्क जकरबर्ग अमीर कैसे हुए? मार्क जकरबर्ग फेसबुक और मीटा प्लेटफॉर्म के फाउंडर और सीईओ भी हैं। उन्होंने फेसबुक से दुनिया कनेक्ट कर दिया। फेसबुक कैसे बना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 2004 में फेसबुक लॉन्च किया। पहले सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए था, बाद में ये दुनिया के लिए खोल दिया गया। कंपनी एंड प्रोडक्ट, मीटावर्स पहला वर्चुअल वर्ल्ड का कनेक्शन, फिर मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर। ये है इनका कंपनी एंड प्रोडक्ट जिससे इतना पैसा कमाते हैं। इनका नेटवर्क 170 से 180 बिलियन डॉलर है।
मार्क जकरबर्ग से क्या सीखने को मिला? पहला, यंग एज में स्टार्ट करना। दूसरा, कोडिंग और टच स्किल में माहिर होना। तीसरा, यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस करना। चौथा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर एआई जैसे वर्चुअल जैसे चीज़ों पर ध्यान देना। पांचवें नंबर पर सर्जिन ब्रेन है। इनका पूरा नाम सर्जिन मिखाइलोच ब्रेन है, जो 21 अगस्त को 1973 में रसिया में जन्म लिए थे। सर्गे ब्रेन कैसे अमीर हुए? सर्गे ब्रेन लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल के को फाउंडर हैं। गूगल ही इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने का तरीका ही बदल डाले। इनकी कंपनी गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल, मैप। गूगल की प्रेजेंट कंपनी सर्जिन ब्रेन 2019 तक प्रेसिडेंट रहे। इनका नेटवर्क 130 से 150 बिलियन डॉलर है। ये दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमी में आते हैं। इनसे क्या सीखने को मिला? एजुकेशन और रिसर्च की वैल्यू, टीम वर्क। लैरी पेज प्लस सर्गे ब्राइन, टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल सकती है। चौथे नंबर पर लैरी एलिजो आते हैं। लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है। इसको यूज कौन करता है? बैंक, गवर्नमेंट, एयरलाइन और बड़ी बड़ी कंपनियां ओरेकल का सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। 1977 में लैरी एलिसन ने ओरेकल स्टार्ट की और उसको बनाया। उन्होंने डेटाबेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बनाया। ओरेकल का डेटाबेस फास्ट और सिक्योर रिलायबल बनाया माना जाता है। इनके कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट, ओरेकल कॉरपोरेशन, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विस, एंटरप्राइज सॉल्यूशन। टेस्ला, लैरी एलिसन टेस्ला के अर्ली इन्वेस्टमेंट रहे। टेस्ला ब्रांड के मेंबर भी रहे। लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट, हवाली का एक लैंड खरीदा। सुपर याट का शौक भी रखते हैं। इनका नेटवर्क 160 से 170 बिलियन डॉलर है। इनसे क्या सीखने को मिला? पहला, सॉफ्टवेयर और डाटा की पावर। दूसरा, कंपटीशन से घबराना नहीं। तीसरा, लॉन्ग टर्म बिजनेस थिंकिंग। चौथा, इनोवेशन पर फोकस करो। और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस आते हैं, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इनका पूरा नाम जेफरी प्रेस्टोन बेजोस है, जो 12 जनवरी 1964 में जन्म हुआ था। ये कैसे अमीर हुए? जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। अमेज़न की शुरुआत कैसे हुई? 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ। पहले सिर्फ ऑनलाइन बुक बेचते थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथ और ग्रोसरीज सब कुछ बेचने लगे। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स है। इनकी और कमाई ऑनलाइन शॉपिंग लॉन्गिस्टिक है। दूसरा नंबर पर अमेज़न प्राइम, AWS यानी अमेज़न वेब सर्विस। AWS अमेज़न वेब सर्विस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स, नासा, गवर्नमेंट भी यूज करती है। ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी स्पेस टूरिज्म और फ्यूचर में मून मिशन का प्लान करेगी। इनका नेटवर्क 180 बिलियन से 190 बिलियन डॉलर है। जेफ बेजोस से क्या सीखने को मिला? पहला, कस्टमर वैल्यू सबसे ऊपर। दूसरा, बिजनेस को स्लो बट स्ट्रॉन्ग बनाओ। तीसरा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम लैरी पेज है, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। लैरी पेज कैसे इतना अमीर बने? लैरी पेज गूगल के को फाउंडर हैं। इन्होंने इंटरनेट को सर्च करने का तरीका ही बदल दिया। इनका नेटवर्क 150 से 190 बिलियन डॉलर है। लैरी पेज से क्या सीखने को मिला? नॉलेज, सिंपल आइडिया को पावरफुल बनाएं, टेक्नोलॉजी का सही यूज करें, एजुकेशन का वैल्यू दे। पहले नंबर पर आते हैं एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। एलोन मस्क का जन्म 18 जून 1971 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। एलोन मस्क कैसे सबसे अमीर आदमी बने? एलोन मस्क टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर आदमी बने। पहला, टेस्ला। दूसरा, स्पेस। तीसरा, ट्विटर। चौथा, न्यूरलिंक। पांचवा, इनका बोरिंग कंपनी। इनका नेटवर्क 400 बिलियन डॉलर है। एलोन मस्क से क्या सीखा? एलोन मस्क बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हैं, फेलियर से नहीं डरते हैं। बड़े सपने देखो, रिस्क लेने से मत डरो, टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। तो दोस्तों, ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी। ये टेक्नोलॉजी और अपने माइंडसेट से बहुत ही आगे जा चुके हैं, जो अब इनको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।